पहले आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोट्स में आए हमारे पास। आज के मीडिया का मसला ये है कि जो इलेक्शन के रिलेटेड आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारी पूरी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट टीम भी बैठी है, उसमें स्टेट टीम भी बैठी है। आज हमने इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं कि इसके रिलेटेड हमें आपसे बात करनी है और लोगों को आपके माध्यम से ये पैगाम पहुंचाना है। मैं आपको बताऊं, लोक जनशक्ति पार्टी में हमारे 60 कैंडिडेट्स थे जिनको जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्टेस्ट इलेक्शन करना था, जिनको हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वाजपेयी जी ने वहां पे इंटरव्यू लिया जम्मू में, और बिल्कुल तैयार थे हमारे कैंडिडेट हमारी पार्टी लड़ने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें अलायंस है सरकार से, एनडीए में हम हैं, और वहां से जब हुक्मनामा हुआ आया है कि वो हमें बताया गया है कि आप अपने जो एनडीए में हमारे कैंडिडेट्स हैं भाजपा के, उनको सपोर्ट करना है। जहां भी कैंडिडेट्स होगा वहां पे हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हम अलायंस में है। इसीलिए हमने कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किए हैं, क्योंकि हमें ऊपर से जो हमारा सरबराह है चिराग पासवान जी, उसके तरफ से हमें एक हुक्मनामा आया है, इसीलिए हमने इस चीज को रोका है। और जो हमारे लोग होंगे हम बढ़ चढ़कर उनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर लोक जनशक्ति की बात करें, कश्मीर की हम बात करें, तो किसको आप सपोर्ट करोगे? मतलब ये भी आप बताइए कैसा। देखिए, हम ये नहीं बता सकते। आज श्रीनगर में मीटिंग थी, वहां से हमारे कुछ सीनियर लीडर्स भी थे, और हमारे जो मेन स्टेट प्रेसिडेंट रफीक अहमद मलिक साहब, वहां उसने भी मीटिंग ली है। आने वाले टाइम में आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे पूरी स्टेट टीम ने, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रफीक अहमद मलिक साहब ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारे कैंडिडेट्स है, जहां भी थे हमारे 60 कैंडिडेट्स, फिर मैं बता रहा हूँ 60 कैंडिडेट्स हैं, और वो पूरी ताकत लड़ा के एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो कहाँ पहुंची आपकी ये पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए, चिराग विलास पासवान जी पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े लीडर हैं। उसके साथ साथ ही जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है चिराग पासवान जी, खुद उसके बेटे, इसको तारुफ करने की जरूरत नहीं है इस पार्टी को। लोक जनशक्ति पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल फेमस है। और जब से अगर अपनी बात हम करेंगे अपने इन सीनियर लीडरों के तरफ से, जिसमें हमारी एक महिला बहन भी है और हमारे लीडर बाकी बैठे, जिस तरह गुलजार अहमद साहब बैठे हैं, जुबैर अहमद भट्ट साहब बैठे हैं, इसी तरह या हमारे साथ बहन भी बैठी है, हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं, और यूथ के बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं। जब से हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हमारे यूटी के प्रेसिडेंट ने, जनाब रफीक अहमद मलिक साहब ने, एज ए जनरल सेक्रेटरी स्टेट यूटी के बना दिया गया है। आप देखते हो बढ़ चढ़कर, मुझे लगता है हमें कुछ 7 दिन में, मुझे लगता है हमने 1000 मेंबरशिप जो कि दिए हमने। ये तो कुछ दिन की बात है। आपको बताऊं मैं कि बहुत बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी अगर आप सही माने में देखोगे, आपने कहीं नहीं देखा होगा मुझे कि मैं कहीं सड़कों पे गया, कहीं बारामूला में गया, किसी इलाके में अभी नहीं गया इलेक्शन के रिलेटेड। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पूरे बारामूला के अवाम का, जो अभी भी बहुत फोर्स करे, सर अगर आप पार्टी से नहीं उठोगे, आप इंडिपेंडेंट मैदान में आ जाओ। और बहुत प्यार मिल रहा है युवा की तरफ से, माँ बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, यहाँ के नौजवानों की तरफ से। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ कि मैं क्या करूं, कैसे जवाब दे दूं इनको, और ये एक लोगों का प्यार है। इसलिए ये मेरी मेहनत नहीं है, मतलब जो ये मेहनत है वो ये जो टीम आपके पास बैठी है लोक जनशक्ति पार्टी के, ये इनकी मेहनत है। और इनकी बदौलत से इतना प्यार हमें मिल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में इसके बाद पंचायत इलेक्शंस है, डीडीसी है, बीडीसी है, और म्युनिसिपल काउंसिल के है। उसमें हमारे सारे जो भी है, चाहे वुमेन्स, चाहे मेल, चाहे फीमेल, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे अक्सरियत से, पूरी ताकत से इंशाअल्लाह रहमान इस प्लेटफार्म को हम तैयार करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और भारी अक्सरियत से हमारी टीम जाएगी, और आगे बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। 5 साल तक हम वेट भी करेंगे, और सरकार भी हमारी है। अगर एमएलए जितने भी यहाँ पे उठ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, हमारे लोग लड़ रहे हैं मैदान में। और कुछ हमारे इंडिपेंडेंट्स
वो भी हमारे लोग अभी लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान सरकार एनडीए की ही होगी, एनडीए की होगी जम्मू एंड कश्मीर में और पूरी बहुमत से होगी। बिल्कुल है, हमने हमारे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस मैदान में आए हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हमारे हाईकमान जो हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, बात होगी उनसे और इंशाल्लाह रहमान जब वो जीत के आएंगे वो हमारे ही हैं और हमारे सिवा कहीं जा नहीं सकते। ये हुक्मनामा भी जल्दी आ जाएगा, मुझे लगता है 15 तारीख तक ये डिक्लेयर होगा, आपसे फिर रूबरू हो जाएंगे और जिसको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोर्ट करना होगा हमें आदेश आ जाएगा, चाहे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे बारामूला में है, चाहे उड़ी, चाहे पट्टन, कुपवारा और गुलमर्ग, जहां भी हमारे लोग हैं, जो हुक्मनामा आएगा हम बढ़ चढ़ कर उसको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह रहमान असेंबली में उसको भेजेंगे। बीजेपी और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये अलायंस पार्टनर है, ठीक है। और हम क्यों निकल गए अब बीजेपी से? आप जो बात कर रहे हैं कि आप बीजेपी में थे, आप क्यों निकल गए जब एनडीए अलग है, बीजेपी अलग है, पार्टी अलग अलग है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कुछ हाल ही में हमारे सत शर्मा साहब ने चार्ज संभाली जम्मू एंड कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट आए हैं, हम दिल से उसको वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत काम किया है जो सेंटर में है, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हमारे श्री वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, लेकिन कुछ कमी है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ के जो लीडरशिप है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को धोखा नहीं देना चाहते हैं। हमने बढ़ चढ़कर वहां भी काम किया है और दिल से काम किया है। जिस तरह अगर आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पे हुई है, राहुल गांधी जी तब यहाँ पे आए हैं जब वजीर आजम हिंद ने अमन के कालीन बिछा के रखे थे लाल चौक तक। तब इतिहास में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा जम्मू एंड कश्मीर में आई, कन्याकुमारी से लाल चौक तक। और मैं आपके माध्यम से अपने नए स्टेट प्रेसिडेंट जी को मुबारकबाद भी करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में, खासतौर कश्मीर में जो आपने लीडरशिप रखी है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम नहीं चाहते यहाँ पे खानदानी राज होना चाहिए, हम नहीं चाहते एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो यहाँ आज तक वो इग्नोर हुआ है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर नहीं किया है, सेंटर टीम ने इग्नोर नहीं किया। जो कश्मीर में कुछ गिने चुने लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं या मैंडेट के लिए वो चल रहे हैं, जिनको बीपी गाड़ियां रखी गई है और ग्राउंड लेवल पर वो जीरो है, जो कहीं से मैंडेट का जंग करने में लगे थे। हम अगर निकले हैं, हम इस चीज के लिए निकले, हम भारत को मजबूत करने के लिए निकले हैं, हम यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए निकले हैं, हम यहाँ के युवा के लिए निकले हैं। इसलिए हम उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी में थे, सरकार में थे, आज भी हम सरकार में हैं और हमें यहाँ मौका मिलेगा हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में, क्योंकि यहाँ पे कोई खानदानी राज नहीं है, यहाँ की लीडरशिप बहुत साफ सुथरी लीडरशिप है। और जो ये कबीला आप देख रहे हो, जो ये लोग देख रहे हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही टीम है, इसमें कोई पीडीपी का नहीं है, कोई नेशनल का नहीं है, ये मेन टीम जो भारतीय जनता पार्टी की ही है। लेकिन ये काम चाहते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर लोगों के काम आना चाहते हैं। अगर इनको यहाँ भी मौका नहीं मिलेगा काम करने की, लोगों की खिदमत करने का, और मुझे लगता है बदकिस्मती की बात है, इसलिए हमें रास्ता अलग करना पड़ा। और मैं फिर एक बार जम्मू एंड कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट को अपनी तरफ से एक बार फिर गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं, कश्मीर में जो टीम रखी है आपने, इनको मेहरबानी करके कहीं अलग रखना चाहिए। इनको कार्यकर्ता के लिए जिस तरह कार्यकर्ता होता है उसी तरह काम दे दो इनको। भारतीय जनता पार्टी मैंडेटों के लिए नहीं है और वो बीपी गाड़ियों के लिए नहीं है। इनको साइड लाइन करके भारतीय जनता पार्टी, आप इंशाल्लाह रहमान आप देखोगे, आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही पूरी असेंबली कैंडिडेट्स होंगे और एनडीए के ही होंगे।